एक्सपर्ट भी है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। तो जब पेशेंट का फ्लो ज़्यादा आता है तो बेताबी भी होती है। इसको देखते हुए मैंने रिम्स 2 का जिस दिन मैं ओथ लिया था उसी दिन से मैं लग गया था होमवर्क। और मैं, आप लोग को पता है कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ मैं, और मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ, यही मेरी पूंजी है। रिम्स 2 की सौगात मैंने कहा तो भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे मंत्री जी ऐसे बोल दिए, कब होगा नहीं होगा। और आप देखिए कल जो है नेता प्रतिपक्ष जो है बाबूलाल मरांडी जी, जहाँ रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, ज़मीन को हमने एक्वायर करना शुरू क्या कर दिया, वहाँ जाके विरोध करने लगे और कहने लगे कि नहीं यहाँ पे तो आदिवासियों का ज़मीन है। मैंने बाबूलाल जी को कहा है, बाबूलाल जी विकास का बाधक हैं आप, हमको विकास करने दीजिए, हॉस्पिटल बनने दीजिए, रिम्स 2 बनने दीजिए। आप मुख्यमंत्री थे तो क्या कर लिए थे आप, क्या कर रहे थे आप? आज इरफान अंसारी, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के गाइडलाइन पर हम अगर रिम्स 2 दे रहे हैं तो मैं अपने लिए रिम्स 2 नहीं ले रहा हूँ। आस पास के जो लोग, झारखंड के एक एक लोग, जो आदिवासी मेरा मर जा रहा है, जो दलित मर, जो पेशेंट हमारा मर जा रहा है, उसके लिए वरदान है वो हॉस्पिटल रिम्स 2। तो जब अच्छा काम कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत होती है, जब मैं काम लाता हूँ तो दिक्कत होती है। पैसा मैं काट के लाया हूँ, मैं ये सामान्य पैसा जा रहा था। हम मुख्यमंत्री से लड़े कि सर छोड़ दिए ना सर, रिम्स 2 बनाने दिए से वादा किए हैं। मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल दिखिए हेमंत सोरेन जी का, बोले नहीं रिम्स 2 बनाओ। आज जब हम बना रहे हैं तो आपको दिक्कतें हो रही है, आपको आपत्ति आ रही है। मत कीजिए बाबूलाल जी ऐसा। और मैं क्या देना चाहता हूँ, आदिवासियों की ज़मीन पर हम रिम्स 2 नहीं बनाएंगे, मैं बोल दिया हूँ। अगर वो हमारी ज़मीन होगी मैं जाऊँगा, देखूँगा, एक्वायर करूँगा। अगर ज़मीन 1 इंच भी ज़मीन होगा तो मैं नहीं लूँगा। मेरा आदिवासी मेरा है। और सबसे बाबूलाल जी तो नकली हितैषी आदिवासी का, इरफान सर खून देता है आदिवासी को, आप बात करते हैं। बाबूलाल जी बोले मेरा खून दिखा दे किसी मरीज को आदिवासी का, मैं मान जाऊँगा। सैकड़ों पेशेंट ऐसा है हमारा जो आदिवासी, जिसको मैंने खून देकर जान बचाया है, और आप कहते हैं ज़मीन एक बार इरफान सर करवा रहा है। जामतला में ले जाओ रिम्स 2। मैं तो कहूँगा बाबूलाल जी बोली तो मैं आपका विधानसभा वहीं पर ले जा रहा हूँ सर, रिम्स 1 रिम्स 2 पूरा ले जाते हैं क्या? लेकिन इलाज होने दीजिए, इलाज में राजनीतिक मत कीजिए। मैंने जोड़ा, हाथ जोड़ा उनसे, मैंने कहा कि थोड़ा पॉजिटिव सोच लाइए ना। झारखंड में बताइए हमारा पेशेंट जाता है दूसरे राज्य में इलाज कराने जाता है, पैसा लेके जाता है, घर बेच देता है, गाड़ी बेच जाता है, इलाज दूसरे राज्य में कराता है। और अगर हम यहाँ बेहतर सुविधा दे रहे हैं, बेहतर इलाज कराना चाहते हैं, लोगों का अच्छी सुविधा हम देना चाहते हैं, तो आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि झारखंड में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मिला है जो सबका काम कर रहा है, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी बात में आप फंसा दे रहे हो यार, कह रहे हो कि नहीं राजनीतिक ज़मीन हम नहीं देने देंगे। जब नया विधानसभा बन रहा था, रघुवर दास जी जब बंदूक लेकर ज़मीन आदिवासी का छीन रहे थे, तब आपने क्यों नहीं निकलाएगी, वर्ड आपका मुँह से क्यों नहीं निकला? आज जामताड़ा में आप चले जाइए, आदिवासी महिला, उनका बेटा, उसका ज़मीन बंदूक के नोक पर भाजपा ने छीन लिया और पुलिस के सहारे ज़मीन एक्वायर करके भाजपा कार्यालय बना दिया, तब आपका मुंह में बोले नहीं निकल रहा है। और आज जब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, कोई कार्यालय नहीं बना रहा हूँ, तो आदिवासी की ज़मीन नहीं है, फिर भी आप राजनीति कर रहे हैं। और आदिवासी की ज़मीन जो भाजपा ने छीना है, जामताड़ा में सबूत है। आज भी वो बच्ची औरत जो है रोती है, वहीं पर सोती है रात में बाहर जाके, गिड़गिड़ाती है कि मेरा माँ बाप दादा परदादा का ज़मीन है, मेरा सपना है, भाजपा छीन लिया, कार्यालय बना दिया। बाबूलाल जी शर्म नहीं आता है आपको? ऐसा मत कीजिए, लोग देख रहे हैं। और मैंने फिर से कहा है, ये मामला हेमंत जी के पास हम ले जाएंगे और उस महिला को ले जाएंगे, इंसाफ हम जरूर दिलाएंगे। ज़मीन जो होता है लोगों का सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, दादा परदादा पुश्तैनी ज़मीन होता है। उस ज़मीन पर अगर मान लीजिए कार्यालय, भाजपा कार्यालय खोल दे तो क्या बीतता होगा उस आदिवासी पर, क्योंकि क्या बीतता होगा उस महिला पर, और क्या बीतता होगा छोटे छोटे बच्चे पर कि मेरा ज़मीन भाजपा ने छीन लिया। तो आपको बाबूलाल जी इस पर बोलना चाहिए। और मैं क्या देना चाहता हूँ, राज्य में 1200 सब सेंटर हम ला रहे हैं, सब पंचायतों में एकदम कनेक्ट कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर से मेडिकल को मजबूत कर रहे हैं। पंचायतों में एकदम जाइए, मेडिकल स्वास्थ्य पूरा हाईटेक हम बनाएंगे। और कुछ बोलने से पहले बीजेपी को मैं कहूँगा, यार काम करने दो, जनता ने हमें चुना है, जनता ने हम भी विश्वास किया है। मैं काम करके दिखा रहा हूँ तो आप लोग को मौका मिल जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा मिल जा रहा है। अगर हम रिम्स 2 नहीं बनाते तो आप वहाँ नहीं जाते।
क्या जी जाते क्या? सवाल है तो आपको भी राजनीति का स्पेस हम दे रहे हैं, राजनीति करो, लेकिन काम होने दो यार। आपका भी रोजी रोटी हम ही चला रहे हैं, इरफान अंसारी। तो जब आपका रोजी रोटी हम चला रहे हैं बाबूलाल जी, तो कम से कम संयम बरतिए और काम करने दीजिए, लोगों को मत उकसाइए। लोग हमारे भोले वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, इसका काम होने दीजिए। धन्यवाद।